नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं 10, 11, 12 जून की। ये 3 दिन कुछ विशेष होंगे विशेष राशियों के लिए। इन 3 दिनों में बनेगा ग्रहों का महासंयोग। 2 अच्छे योग बनेंगे, 2 बुरे योग बनेंगे और ये कभी-कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। अच्छे और बुरे का मिलन होगा। संभल गए तो बहुत कुछ पालेंगे, नहीं संभले तो बहुत कुछ गँवा देंगे। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी ध्यान से इस गोचर कुंडली को देखें। कुंभ राशि वालों के लिए हम बात करने वाले हैं। कुंभ राशि वाले देखिए, गुरु और मंगल का शुभ योग बन रहा है द्वितीय भाव में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। तृतीय भाव में शुक्र और राहु बैठे हुए हैं जो कि अच्छा योग नहीं बनाते हैं। वासना विलासिता को बढ़ाते हैं, क्रोध को बढ़ाते हैं। वासना, क्रोध, जल्दबाजी। तीसरा फिर अच्छा शुभ योग बनना है। चौथे घर में बुध और सूर्य की युति हो रही है, यानी बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, जो कि आपकी बुद्धि को तेज बनाएगा, आपको सफलता दिलाएगा, जीवन में तरक्की दिलाएगा। अगला एक अशुभ योग बन रहा है चंद्रमा और केतु का, जो कि नवम भाव में है। नवम भाव में चंद्रमा और केतु ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि भाग्य की रफ्तार में थोड़ी सी कमी आने वाली है, यानी मेहनत बढ़ने वाली है। वैसे भी चंद्रमा जब भी नवम भाव में बैठे हों तो चंद्रमा कहते हैं कि मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम्हें मेहनत जबरदस्त करनी होगी। मैं भाग्य के भरोसे नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारी मेहनत के भरोसे दूंगा। तो मेहनत जबरदस्त, ये डबल ट्रिपल मेहनत के बाद ही कुछ मिलता है। और केतु बैठ जाएंगे तो ये मेहनत थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाएगी, या मेहनत में थोड़े से कष्ट बढ़ जाएंगे। ये कुंडली को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि इनका फल क्या मिलने वाला है इन 10, 11, 12 तारीख को। तो गुरु मंगल की युति धन भाव में, शुक्र और राहु की युति पराक्रम भाव में और बुध सूर्य की युति चतुर्थ भाव में, माता के घर में चंद्रमा केतु की युति नवम यानी पिता के घर में, भाग्य के घर में। महीने के ये 3 दिन कैसे बीतेंगे? 11 तारीख को निर्जला एकादशी का दिन भी है, तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक विशेष दिन है। इस दिन जो भी लोग व्रत रखते हैं उनके लिए बहुत सौभाग्य का दिन रहता है। निर्जला एकादशी वाले दिन आप गरीब लोगों को या राह चलते लोगों को या प्यासे लोगों को मीठा शरबत पिलाएँ, घड़े का दान करें, पानी भरा हुआ घड़ा, पंखे का दान, चप्पल का दान, छतरी का दान, ऐसी चीज़ों का दान करें जिससे कि किसी व्यक्ति के ऊपर से धूप का साया हट सके, यानी शीतलता मिल सके, ठंडक मिल सके। आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सुख मिलता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा के साथ-साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बरसती है। तो शुरुआत करते हैं गुरुदेव और मंगल से। तो आपके पास भौतिक धन संपत्ति आएगी, यानी कि आपके पास पैसा आएगा। अब पैसा कैसे आएगा? नौकरी से आएगा, व्यापार से आएगा, या आपकी जो भी आमदनी का रास्ता है वहाँ से आएगा। ये रास्ता और बढ़ता चला जाएगा। आप ज़रूरत के खर्चे करेंगे, जो भी आपको चाहिए घर के लिए। घर की 100 ज़रूरतें होती हैं इंसान की, पैसा होगा तभी उस ज़रूरत को पूरी कर पाएगा। घर के बाहर की जो छोटी-बड़ी चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर भी आप पैसा खर्च करेंगे। तो घर की टूटी-फूटी चीज़ें, घर में पुरानी चीज़ों को बदल कर नई चीज़ों को लेकर आना, टूटी-फूटी चीज़ों को हटाकर वहाँ पर नई चीज़ों को ल रख देना, यानी कि अब आप अपग्रेड करेंगे, यानी कि पैसा आएगा और पैसे से आप चीज़ों को खरीदेंगे, यानी खर्चा करेंगे। आप अपनी आँखों के सपनों को पूरा करेंगे, जो आपने सपने देखे हुए थे, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेता। अब आप इस समय पे गुरु और मंगल की कृपा से अपने सपनों को पूरा करेंगे और गुरुदेव आपको निष्पक्ष बनाएँगे, यानी सिर्फ़ अपने बारे में ही नहीं, आप दूसरों के बारे में भी सोचेंगे। शानदार व्यक्तित्व के मालिक होंगे, ईमानदारी से व्यापार करेंगे, ईमानदारी से नौकरी करेंगे और बढ़िया धन लाभ कमाएँगे, प्रमोशन होना, ट्रांसफ़र होना, बहुत सारे रास्ते आपके खुल जाएँगे। आपके अंदर कुछ बुराइयाँ हैं, जो बुराइयाँ कैसे दूर की जा सकती हैं। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। तो आप अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को पहचानेंगे और उन बुराइयों और कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि यस, ये मेरी गलती है, मुझे इसको सुधारना चाहिए। और जब आप अपनी गलतियों को समझ जाएँगे, उनको सही करने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा तरक्की होगी आपके पास। पैसा और सम्मान दोनों बढ़ जाएगा, आपकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। आपकी वाणी में धारा प्रवाह होगा, यानी जो बोलेंगे वो लोग सुनेंगे। बिना रुके आप बोलेंगे और अच्छे शब्द बोलेंगे, दुनिया सुनती चली जाएगी। आप बढ़िया परिपक्व होंगे, यानी आप अधगत गगरी छलकत जाए वाला हिसाब नहीं होगा। हर एक चीज़ को सोच समझ कर सही सलामत बोलेंगे। आप दूसरों के काम आएँगे,
दूसरों की मदद करेंगे, आपके विचार, आपके काम, आपकी शिक्षा, आपकी नौकरी करने का तरीका, व्यापार करने का तरीका शानदार होगा। नए तरीके से दुनिया की सेवा करेंगे, आपको बढ़िया ही बढ़िया परिणाम प्राप्त होंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएँगे, धन-दौलत की कमी नहीं होगी। अब देखिए मैंने शुरुआत में बोला था कि कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है, अब बुरा क्या आ गया? तो शुक्र और राहु की बात कर लेते हैं, तो शुक्र और राहु यहाँ पर खतरनाक साबित होंगे। अब ये क्या कर देंगे कि जैसे मैंने अभी बोला कि आप खर्चे करेंगे, घर की ज़रूरत के खर्चे। अब शुक्र और राहु आपके अंदर लालच पैदा कर देंगे। अब आप खर्चा जब करने जाएँगे तो आपके अंदर जो ज़रूरत का है वो तो लेंगे ही लेंगे, जो ज़रूरत का नहीं है वो भी ले लेंगे। यानी खर्चे बढ़ गए, यानी पैसा ज़्यादा खर्च हो गया। जो चीज़ अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में ज़रूरत है उसको भी लेके रख लेंगे। लालच आ जाएगा, हाय! अभी ले लो, हाय! अभी ले लो, कल मिले ना मिले। आपके अंदर बहुत ज़्यादा घूमने की, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की आदत को डेवलप कर देंगे। यानी जितनी कमाई नहीं होगी उससे ज़्यादा खर्चा कर बैठेंगे या ओवर बजट हो जाएँगे। यानी कि जेब कहती है कि ₹500 का खर्चा करिए और आप खर्चा कर बैठेंगे ₹1000 का। लोगों से उधार माँग के भी खर्चा करने लग सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए सँभलने की ज़रूरत होगी। खर्चा तो होगा, लेकिन ओवर अगर हो गया तो वही नुकसान है। पानी जब तक गले के नीचे रहे, तब तक इंसान ना डूबता है, ना मरता है। पानी जब ज़रा-सा नाक के ऊपर आने लग जाए, तभी इंसान डूबता और उसकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पर क्या है, जब तक आप सही तरीके से खर्चे करेंगे, तब तक कोई खतरा नहीं है, ऐश ही ऐश है, आराम ही आराम है। जहाँ सा भी पानी नाक के ऊपर गया, तो फिर दम घुटने लगेगा। और उसके साथ-साथ यहाँ पर शुक्र और राहु क्या कर देंगे, आपको ना थोड़ा-सा मनचला बना देंगे। मनचला क्या, अपनी पत्नी शादी हो गई है तो पत्नी के ऊपर खूब पैसा लुटाना। देखिए ज़रूरत की काम दुनिया करती है, लेकिन बेवजह का करना कई बार मूर्खता होती है। अब आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, तो उसके ऊपर फालतू का पैसा खर्च कर देना। यानी कि औरतों के पीछे या अपने आशिकी के पीछे फालतू के खर्चे कर देना शुरू कर देना। मान लीजिए इसी महीने आपकी पत्नी का बर्थडे आ गया, अब आपकी हैसियत नहीं है कि हीरे की अंगूठी दी जाए, आप 10 जगहों से उधार लेके 4 जगहों पे चीज़ें बेच के हीरे की अंगूठी दें एक आदमी को खुश करने के लिए, तो चढ़ गया ना कर्जा। तो ऐसे में क्या हुआ, खुशी तो मिली लेकिन आपको पता है कि दिल पर बोझ है, इस कर्जे को भी उतारना है। यहाँ पर क्या हो सकता है कि कुछ लोग जिनका शुक्र और राहु उनकी जन्म कुंडली में खराब होगा या अन्य ग्रह भी खराब होंगे, वो लोग वासना विलासिता में पड़ जाएँगे। वासना विलासिता कैसे? अय्याशी, अय्याशी एक बुरी चीज़ है, जुआ खेलना शुरू कर देंगे, भई जुए से पैसे लुटाना शुरू कर दिया, पैसा आ रहा है, कुछ और शराब पीनी शुरू कर दी, कुछ लोग लड़कियों के पीछे पैसे खर्च करना शुरू कर देंगे कि उल्टी-सीधी जगह पे जाना शुरू कर देंगे, अपने काम-धंधे छोड़ के आशिकी करना शुरू कर देंगे, चौबीसों घंटे सोशल मीडिया पर चैटिंग ही करते रहेंगे या कोई गेम-वेम खेलने की आदत पड़ जाएगी। और कई बार क्या होता है व्यक्ति अपने जीवन साथी को छोड़, अपने प्रेमी-प्रेमिका को छोड़ दूसरे चक्कर चलाने लगता है। सुबह इसके साथ घूम रहा है, दोपहर को इसके साथ घूम रहा है, शाम को इसके साथ घूम रहा है। यानी धोखे पे धोखा देना शुरू कर देता है। यानी सर पर हमेशा एक बोझ और एक खतरा लेकर मंडराता रहता है, हाय यहाँ ना पकड़े जाएँ, हाय वहाँ ना पकड़े जाएँ। अब ऐसी स्थिति में गुरु और मंगल पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर टेंशन है। जब टेंशन होगी तो काम बढ़िया नहीं होगा, तो नुकसान खा जाएँगे। कई बार व्यक्ति यहाँ पर इतना ज़्यादा वासना विलासिता में फँस जाता है कि वो अपने घर के नौकरों से भी संबंध स्थापित कर बैठता है, उसे खुद पर काबू नहीं रहता, कई बार तो व्यक्ति अपराध भी कर देता है। तो यहाँ पर बहुत ही बचना चाहिए और एक बात और भी बता दूँ, अगर आप पुरुष हैं, तो आपकी तरफ महिलाएँ आकर्षित होंगी, अगर आप महिला हैं, तो आपकी तरफ पुरुष आकर्षित होंगे। लोग आपको आपकी तरफ आएँगे, लोग आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको उससे बचना होगा। नहीं तो तकलीफ आपको होगी। अब सामने से अगर आप सड़क पर जा रहे हैं, सामने से ट्रक आ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप खड़े रहेंगे कि भाई साहब ट्रक हट जाए। भई आप ही को हटना पड़ेगा वरना ट्रक तो चढ़ जाएगा, समझिए? तो ये तो होगा ही होगा, है ना? बरसात हो रही है, आप बरसात को रोक नहीं सकते, आप क्या कर सकते हैं? या तो छतरी ले सकते हैं या रेनकोट पहन सकते हैं या घर से ही ना निकलें। एक काम आप बरसात रोकने की औकात आपकी नहीं है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपके साथ होंगी, बचना आपको होगा। आप बचे। अब देखिए कोरोना आया, तो कोरोना में कुछ लोगों को हो गया, सरकार ने कहा हाथ धो, डिस्टेंस रखो, मास्क लगाओ। जिन्होंने लगाया, जिन्होंने पालन किया उनको कोरोना नहीं हुआ। जिन्होंने नहीं किया बिस्तर पे पड़ गए। तो कोरोना को तो नहीं भगा पाए ना, अपनी सावधानी से आप खुद को बचा सकते हैं। तो ये खतरनाक भी हो रहा है। तो एक तरफ गुरु और मंगल आपको दे रहे हैं, दूसरी तरफ शुक्र और राहु उसको उड़ाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो थोड़ा संभल कर कदम रखिएगा। प्यार मोहब्बत में व्यक्ति टिक कर नहीं रहेगा, कभी इधर तो कभी उधर। एक गई और दूसरी आया वाला हिसाब-किताब रहेगा।
पत्नी को सम्मान नहीं देगा तो घर में आग लगेगी, घर में लड़ाई झगड़ा होगा। दूसरी जगह चक्कर चलाएँगे तो घर में आग लगेगी। सेहत व स्त्री के चक्कर में आपका वक़्त दोनों खराब हो जाएगा। यहाँ पर जब आप उल्टी-सीधी हरकतें करेंगे तो सेहत भी जाएगी और घर में मान-सम्मान भी जाएगा। आपके भाई रिश्तेदारों के साथ आप पैसा बर्बाद करेंगे। अब ऐसे में व्यक्ति क्या कर सकता है? पैसा उड़ाएगा। पैसा उड़ाने के लिए अकेले नहीं उड़ाता। आओ भाई दोस्त, 1 नहीं 2 दोस्त मिल गए, 4 दोस्त मिल गए, भाई-बंधु मिल गए, सब लोग पैसा आपके पैसे को उड़ाएँगे लोग, ऐश करेंगे और आपको तमाशा देखेंगे। आपकी भाषा में दोष पैदा हो जाएगा, आप गाली-गलौज करने वाले इंसान होंगे, आपके मित्र धोखेबाज होंगे, बस आपके पैसे पे ऐश करेंगे, काम-धंधों में रुकावटें आएँगी, जिसको पैसा देंगे उससे संबंध खराब, जिसको पैसा दे दिया, उससे जब पैसा माँगेंगे तो संबंध खराब हो जाएँगे। शुक्र राहु की युति क्रोध योग का भी निर्माण करती है, यानी लड़ाई, झगड़े, कलह, कलेश, पुलिस, कोर्ट, कचहरी ये सब में भी आपका मन लगेगा, इन सब में आप फँसेंगे, इच्छाएँ बढ़ेंगी और इच्छाएँ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने का मतलब है कि समस्याएँ पैदा होना और अपनों से ही आपकी अनबन होनी शुरू हो जाएगी। अपने हो गए दुश्मन और पराये हो गए दोस्त। जब पराये लूट लेंगे तब अपनों की याद आएगी, तब दोनों हाथ हो गए खाली। फिर ठन-ठन गोपाल और जो गुरु और मंगल ने दिया था उसको भी कर लिया ज़ीरो। अब आप कहिए कि क्या करें? तो य मैं आपको दोनों बातें लेके चल रहा हूँ कि ना कि ऐसा वो देंगे तो ये लेंगे, तो सँभलना किसको है? आपको है। अब चौथे घर में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, तो आपको शुभ फल फिर मिलेगा। तो आपके काम में सफलता प्राप्त होगी, आप बहुत बुद्धिमान होंगे, या तो आप इस समय में बहुत कुख्यात हो जाएँगे। अगर बुरी आदतों में पड़ गए शुक्र और राहु वाले में तो कुख्यात हो जाएँगे यानी कि बदमाश बन जाएँगे। तो आपके फिर जब बदमाश हो गए फिर तो भैया आपको पता ही है बर्बादी होनी ही होनी है। तो दूसरा क्या होगा अगर आप सही रहें तो आप अपनी पत्नी के भाग्य से, पत्नी की सलाह से खूब पैसा बना पाएँगे। अगर आप सही रहे तो पत्नी के भाग्य से पैसा बनाएँगे। अगर ईमानदारी रखी रिश्तों में तभी तो पत्नी सहयोग देगी। अब बाहर घुमा रहे हैं हम लड़कियाँ और दूसरी औरतों के साथ पड़े हैं तो घर की पत्नी आपका साथ क्यों देगी? वो इसी शर्त पे देगी कि आप ईमानदार रहें। लेकिन शुक्र और राहु की युति पति-पत्नी में तनाव लेकर आने की पूरी-पूरी संभावनाएँ बनाएगी, तो बहुत सँभल कर आपको चलना है। आपके पास अपनी संपत्ति भी होगी और दूसरों की संपत्ति भी आप पा सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन का पूरा सुख भोग सकते हैं। यानी कि स्थिति आपके लिए यहाँ पर अच्छी बनी हुई है, माता का सुख भी मिलेगा, लेकिन होगा क्या कि राहु और शुक्र वासना आपके अंदर जगा देंगे कि आप सब कुछ भूल बैठेंगे और जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि इंद्रलोक में जब बड़े-बड़े ऋषि-मुनि तपस्या करते थे, तो मेनका और अप्सरा को भेजा जाता था, इनके सामने ऋषि के सामने डांस करो इनको ताकि इनकी तपस्या भंग हो जाए। वैसे ही शुक्र और राहु आपकी तपस्या भंग करने में लगे रहेंगे, आपको भटकाने में लगे रहेंगे। अगर आप भटक गए फिर बचना मुश्किल है। फिर मत कहिएगा बताया नहीं, मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ। भाग्य भाव में चंद्र और केतु की युति ग्रहण दोष का निर्माण करेगी। कब क्या होगा ये समझ पाना मुश्किल होगा क्योंकि केतु जो है द्वंद है, यानी कि द्वंद मतलब परछाई है, यानी कि कुछ समझ नहीं आता कि कब क्या कर बैठे। केतु के पास दिमाग नहीं है क्योंकि केतु तो धड़ है, जिसके पास दिमाग नहीं होता वो पागल होता है। पागल कब किसको प्यार करे, कब किसको पत्थर मारे, कब किसको बुलाए, कब किसको भगा दे, कोई पता नहीं होता। तो यानी कि कब क्या कर बैठेंगे आप, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा। आप हर काम करने से पहले विचार करें, गलतियाँ करते जाएँगे तो फँसते जाएँगे। आप अपनी गलतियों से सबक लें, खुद पर कंट्रोल करें और पिताजी से झगड़ा ना करें, घर के बड़े-बुजुर्गों की बात मानें, सोना इत्यादि बेचें नहीं, रोटी कमाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन रोटी खाने में कामयाब नहीं रहेंगे। यानी रोटी तो कमा लेंगे, लेकिन रोटी खाते वक़्त खाना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि वक़्त जितना अच्छा बना हुआ है, उतना ही खराब बना हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो बहुत सँभल कर रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये जो 4 योग हैं, इसमें से आप एक तरफ समझ लीजिए, एक तरफ जीवन है और एक तरफ मृत्यु है। अगर सँभल कर निकल गए, तो फिर जीवन है, अगर फँस गए तो फिर फँसते चले जाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सँभलेंगे। कन यहाँ पर ओवरऑल बात क्या आई? ओवरऑल बात आई अपने मन पर, अपनी हरकतों पर कंट्रोल पाना। तो इसके लिए योग करिए, प्राणायाम करिए, माँ सरस्वती की आराधना करिए ताकि आपके अंदर कंट्रोल आप कर सकें। बड़ों का सम्मान करिए, बड़ों की सलाह मानिए, आपका भला ही भला होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, तो ये 3 दिन आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, यानी कम पहुँचाएँगे। अगर ग्रहों की स्थिति खराब है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा, सँभल के रहिएगा क्योंकि अच्छाई और बुराई क्षण भर में आती है, कब क्या आ जाए पता नहीं।
इसके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ, ताकि आप अपने ग्रहों को सँभाल के रखें। गुस्सा और गुस्सा बोले या क्रोध बोले या वासना बोले, यही वो 2 चीज़ें हैं जो इंसान को डुबो देती हैं, और यही वो 2 चीज़ें हैं, अगर इसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो इंसान को उठा भी देती हैं। नरम और गरम को कहाँ प्रयोग करना है, इसकी कला जो सीख गया वही सफल इंसान बन गया। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कोई मन में संशय हो तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिएगा या माँ सरस्वती ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि माँ सरस्वती की आराधना करने से ही बुद्धि निर्बल बनेगी। हरि ओम, नमस्कार।